नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग सुबह श्रीवास ठाकुर का शुभ आविर्भाव तिथि है, इसलिए श्रीवास ठाकुर के बारे में हम लोग कुछ श्रवण कर रहे हैं। हम लोग पहले श्रीवास ठाकुर का परिचय के संबंध में श्रवण किए। श्रीवास ठाकुर कौन है और किस कारण से अवतरण किए। हम लोग ये भी जान पाए कि श्रीवास ठाकुर और सभी सारे जो भक्त हैं भगवान की, वे लोग आए हैं भगवान की लीला को पुष्टि करने के लिए, भगवान की लीला को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, भगवान की लीला को चारों ओर फैलाने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर भी भगवान के भक्ति तत्व के एक अन्यतम तत्व है। पंच तत्वों में जो 5 तत्व है उनमें से एक भक्ति तत्व है, जिनमें से श्रीवास ठाकुर एक है। श्रीवास ठाकुर भगवान की लीला को पुष्टि करने के लिए गौर लीला में श्रीवास ठाकुर बनकर आए। तो श्रीवास ठाकुर अत्यंत प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु के, और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के साथ बहुत ही मधुर मधुर लीलाओं को किए हैं। श्रीवास ठाकुर के माध्यम से लीला करके हमें शिक्षा प्रदान किए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए, संन्यास ग्रहण करके शांतिपुर संन्यास ग्रहण करके वे नीलाचल गए थे, और नीलाचल से फिर शांतिपुर आए थे अद्वैताचार्य के घर, अद्वैताचार्य के भवन। और शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य के भवन में कुछ दिन रुकने के बाद वो फिर नीलाचल के उद्देश्य से निकल पड़े शांतिपुर से। तो नीलाचल के उद्देश्य से जाते समय वो बीच में कुमारहट्ट नामक एक गांव, हाली शहर कुमारहट्ट, जहाँ पर ईश्वरपुरीपाद का जन्म स्थान है, ईश्वरपुरीपाद के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए कुमारहट्ट हाली शहर में आए। और कुमारहट्ट में अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी के जन्म स्थान को दर्शन करके वो कुछ दिन वहाँ पर श्रीवास ठाकुर के घर में रुक गए। क्या हुआ था ना, श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए थे तो उस समय सारे भक्त इन संन्यास विरह को सहन न कर पाने के कारण, संन्यास महाप्रभु के संन्यास विरह को सहन न करने के कारण वे लोग नवद्वीप को छोड़कर जत्र तत्र चले गए थे। उसी प्रकार श्रीवास ठाकुर भी इस विरह, इस शोक को सहन नहीं कर पाए थे, और इस शोक से बचने के लिए उन्होंने नवद्वीप को त्याग करके कुमारहट्ट में आकर अपने परिवार के साथ बस गए थे। उस समय श्रीवास ठाकुर के साथ उनके और 3 भाई श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि भी थे, और साथ में उसकी धर्मपत्नी मालिनी देवी और उनकी भ्रातुष पुत्री, भाई की पुत्री अर्थात नलिन पंडित के पुत्री कन्या नारायणी देवी, वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी देवी भी उनके घर पर ही थे। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर का एक बहुत बड़ा संसार था। तो इसी बीच में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, कुछ दिन वहाँ पर रुके। तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि इतना बड़ा परिवार है, और इतना बड़ा परिवार का भरण पोषण श्रीवास अकेले कर रहे हैं, पर श्रीवास तो न कभी भिक्षा करने के लिए जाते हैं और न ही कुछ धन उपार्जन करने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं बाहर। चैतन्य महाप्रभु देखे, 1 दिन 2 दिन देखे, फिर चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया, तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा, जिसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत ग्रंथ के अंत्य लीला अंत्यखंड 5वें अध्याय में किए हैं, बहुत ही विस्तार से किए हैं कि क्या बोले श्रीवास ठाकुर की इस व्यवहार को देखकर। भिक्षा करने के लिए किसी के द्वार में नहीं जाते थे, अर्थ भी उपार्जन नहीं करते थे, और
ऊपर से इतना बड़ा परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो कहे महाप्रभु, प्रभु बोले तुम ही देखी कोथाओ न जाओ, कैमोते बा कुलाई बे कैमोते कुलाओ। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ तुम कहीं नहीं जाते हो, न भिक्षा करने न धन उपार्जन करने, धन कमाने, पर इतना बड़ा तुम्हारा परिवार है तो तुम इसको कैसे चलाओगे? कैमोते कुलाईबा व कैमोने कुलाओ, किस प्रकार से चलाओगे या किस प्रकार से चलाते हो इस परिवार को, इतना बड़ा परिवार को? आपका तो बहुत बड़ा परिवार है। तो श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं कोथाओ जाइते मोर इच्छा ना करे, मेरा कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। हे प्रभु, मेरा इस घर को छोड़कर, आपके भजन साधन को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार करने से कैसे चलेगा? श्रीवास, आपका तो बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के भरण पोषण आप क्या कैसे करोगे? अगर कहीं नहीं जाते हो धन कमाने के लिए, भिक्षा अर्जन करने के लिए, तो इस परिवार के भरण पोषण कैसे करोगे? तो श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं जार अदृष्टे जाथा के से हुई वेग मिली वेग जेते पाते। महाप्रभु के इस प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं श्रीवास कि जार अदृष्टे जाता है, अदृष्ट यानी भाग्य, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमें सामर्थ्य अनुसार ही कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात है कि यह है कि जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है, अदृष्ट यानी भाग्य, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको ही प्राप्त होगा। तो इसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। और श्रीवास कहें मैं इसमें विचलित नहीं होता हूँ, भाग्य के अनुसार हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हमारे भाग्य में खाने का नहीं है, भोजन करने का नहीं है, तो उस दिन हमें उपवास रहना पड़ेगा। इससे विचलित होके कुछ फायदा नहीं है। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु बोले तबे तुम्हें करह सन्यास ताहा ना पारिबो मुई बोले न श्रीवास। तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं कि जब कहे कि जिसके भाग्य में जो है, जो लिखा हुआ है, उसी को वैसे ही भुगतना पड़ेगा, उसी प्रकार से ही उसको सब कुछ प्राप्त होगा, इसलिए ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि तब तुम संन्यास ग्रहण कर लो, तुम भिक्षा भी नहीं करने जाओगे, धन भी उपार्जन नहीं करोगे, तो संन्यास ग्रहण कर लो। तो श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं मेरे से वो भी नहीं होगा, मेरे से संन्यास भी नहीं होगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु बोले संन्यास ना करिबा भिक्षा करितेও कारो द्वारे ना जाइबा, केमते करिबा परिवारेर पोषण किछुई तो ना पूछिया मुई तुम्हारो वचन। तुम कह रहे हो कि संन्यास भी नहीं ग्रहण करूँगा और किसी के द्वार में भिक्षा भी नहीं करने जाऊँगा, तो तुम अपने परिवार की पोषण कैसे करोगी? तुम क्या बोल रहे हो वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बुझते ना पारी, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे तुम क्या कह रहे हो? भिक्षा भी नहीं करोगे, धन भी नहीं उपार्जन करोगे और ऊपर से संन्यास भी नहीं लोगे, तो इतना बड़ा परिवार का उपार्जन तुम कैसे करोगे, भरण पोषण कैसे करोगे? आप क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इस युग में अगर कोई किसी के पास नहीं जाता है, अगर कोई कहीं नहीं जाता है तो उसको कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। इस युग में हमें जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी इत्यादियों में जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा। और भिक्षा अगर हम करते हैं, भिक्षा करके जीविका उपार्जन करना चाहते हैं, तो हम भिक्षा करने के लिए प्रत्येक के द्वार द्वार में जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति के द्वार द्वार में जाना पड़ेगा, तभी हमें भिक्षा प्राप्त होगा, नहीं तो कोई हमें भिक्षा लाकर देंगे नहीं। तो एक इस युग में महाप्रभु कह रहे हैं, इस युग में अगर कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उनको किसी के पास जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं जाता है तो उनको बरगद के बीज के बराबर भी उनको अन्न नहीं मिलता है। कोई भी वस्तु अगर कोई करने की कोशिश नहीं करते हैं, उपार्जन करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनको बरगद के बीज, बरगद का जो फल होता है उसके अंदर जो बीज होता है उसके बराबर भी उनको धन प्राप्त नहीं होता है।
तो महाप्रभु बोल रहे हैं अगर आपके सामने आकर अगर आपके सामने कुछ वस्तु न हो तो आप किस प्रकार से, तो तुम क्या करोगे? मान लो अभी तुम्हारे पास खाने की चीज़ें हैं, श्रीवास को कह रहे हैं, तो आपका अभी चला जा रहा है, पर जब ये वस्तु खत्म हो जाएगी तो तब आप क्या करोगे? तब श्रीवास ठाकुर ने एक आवाज़ की, 1 2 3 बार हाथ ताली दिए और 3 बार प्रभु बोले। श्रीवास ठाकुर ने जब 3 बार हाथ ताली दिए तो महाप्रभु ने पूछे कि इसका क्या अर्थ है? तुमने जो ये 3 बार हाथ ताली बजाया इसका अर्थ क्या है? तो श्रीवास उस समय कह रहे हैं, श्रीवास बोलेन এই দড়হান আমার 3 उपवासे यदि ना मिले आहार। श्रीवास ठाकुर उस समय कह रहे हैं कि मैं ये विस्तार से बोल रहा हूँ, या साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैं 3 दिन उपवास करूँगा और उस 3 दिन उपवास के बाद अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? 3 उपवास यदि ना मिले आहार, अगर मुझे आहार ना मिला 3 उपवास में, 3 उपवास करने के बाद अगर मुझे आहार नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? तबे सत्य कहो घट बांधिया गलाय प्रवेश करिमु मुई सर्वथा गंगाय। तो मैं यह बात सच कह रहा हूँ, अगर 3 दिन उपवास के बाद अगर मुझे आहार नहीं मिला तो मेरी बात पक्का है, सच्ची है कि मैं गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। गले में भारी घड़ा बांधकर गंगा नदी के जल में प्रवेश कर जाऊंगा, प्राण विसर्जन दे दूंगा। तब महाप्रभु हुंकार करते हुए कहे, चित्कार करते हुए कहे, जोर से आवाज करते हुए कहे, यही मात्र श्रीवासेर सुनिया बचन हुंकार करिया उठे सचिरानंदन हो। जैसे ही इस बात को सुने कि मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा 3 दिन के बाद अगर आहार नहीं मिला, तो गंगा में घड़े बांधकर, गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। महाप्रभु की इस बात को सुनकर जगन्नाथ जी तो 3 बार ताली दिए। तो महाप्रभु कहे कि इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? आप 3 बार जो ताली बजाए तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्रीवास कह रहे हैं कि यही दौड़ाना अमार 3 उपवास यदि ना मिले आहार तबे सत्य कहो घट बांधिया गलाय प्रवेश करिमु मुई सर्वथा गंगाय। अगर आहार नहीं मिला 3 दिन में तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि गले में घट कलश बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस वचन को सुनकर महाप्रभु श्रीवास को कह रहे हैं, हुंकार कहकर कह रहे हैं। प्रभु बोले कि बोले ली पंडित श्रीवास तोर की अन्नेर हुई भी उपास। महाप्रभु जोर से बोलने लगे उनको हुंकार करते हुए, क्या बोला श्रीवास? ये तुम क्या बोल रहे हो? तोर की अन्नेर हुई भी उपास, तुम्हारा कि कभी अन्न का उपवास होगा? अन्न से आप वंचित रहोगे? ऐसा होगा कभी? यदि कदाचित बा लक्ष्यो भिक्षा करे तथापि हो दारिद्र नहीं वो तोर घरे। महाप्रभु हुंकार चित्कार करते हुए, आवाज़ करते हुए, जोर से आवाज़ करते हुए बोले कि श्रीवास तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव हो सकता है? बाई चांस अगर लक्ष्मी जी को भी भिक्षा करना पड़ गया, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी जो है लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी को कदाचित कभी कभी भिक्षा में जाना पड़े, लेकिन हे श्रीवास आपके घर में कभी अन्न दारिद्रता का अभाव नहीं रहेगा। मान लो कदाचित लक्ष्मी जी को भिक्षा करने के लिए बाहर जाना पड़ा, ऐसा तो संभव नहीं है, फिर भी कदाचित, वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कदाचित लिखे हैं, वर्णन कदाचित शब्द को लगाएं। कदाचित अगर किसी भी कारण से हमें कदाचित या किसी भी कारण से अगर लक्ष्मी जी को भिक्षा करना पड़े तो भी श्रीवास तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव, दारिद्रता नहीं रहेगी। हे श्रीवास, क्या आप भूल गए हो गीता शास्त्र के उन वचन को, अध्याय 9 22वां श्लोक को,
योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चिन्तयन्तो माम जे जनः पर्युपासते तथा नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अनन्य चिन्तयन्तो माम यानी मेरे प्रति अगर अनन्य चिंतित होकर, एक मन होकर क्या करें, मग्न होकर एक चित्त, अनन्य चिंता, अन्य दूसरी चिंता को छोड़कर अगर हमारी चिंता में लगे रहते हैं अगर कोई, तो परिपूर्ण क्या होगा, परिपूर्ण सभी चिंताओं को, अन्य चिंताओं को छोड़कर अगर कोई परिपूर्ण रूप से भक्ति के साथ मेरी सेवा में निमग्न होते हैं या तो मेरी उपासना करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके जो अनन्य रूप से हमारी चिंता कर रहे हैं उनकी सारी अपर्याप्त वस्तुओं को मैं वहन कर लूँगा और पर्याप्त वस्तुओं को संरक्षण करूँगा। अपर्याप्त वस्तु यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, या तो उन अपर्याप्त वस्तुओं को महाप्रभु कह रहे हैं उसको मैं वहन कर लूँगा, मैं खुद ले लूँगा उस अपर्याप्त वस्तुओं को, और पर्याप्त वस्तुओं को मैं उनको देकर उनकी संरक्षण भी करूँगा ताकि उनका अपव्यय न हो, गलत यूज न हो, इसके लिए मैं उसका संरक्षण भी करूँगा। जे जे जन चिंते मोरे अनन्य होइया तारे भिक्षा देंगो ही माथाई बहिया। महाप्रभु कह रहे हैं जो जो व्यक्ति, जे जन यानी जो व्यक्ति चिंते मोरे अनन्य होइया, अनन्य भाव से मेरी चिंता करते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से यानी दूसरी चिंताओं को, दूसरी भावनाओं को त्याग कर सिर्फ कृष्ण की चिंता, कृष्ण की भावना को लेकर अगर कोई व्यक्ति चिंता कर रहे हैं, तारे भिक्षा देंग मोई माथाई बहिया, मैं खुद भिक्षा करके माथे से ढोकर ला कर देता हूँ उनको, मैं उनके लिए भिक्षा करके फिर उस भिक्षा को माथे में ढोकर, माथे में लदाकर उनको प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति एक चित्त से, अन्य चित्त से सिर्फ हमारी सेवा में मग्न रहते हैं, उनकी भिक्षा मैं ही माथे में लदाकर पहुँचा देता हूँ। जय मोरे चिंते नाही जाय कारो दारे, अपने आसिया सर्वसिद्धि मिले तारे। अगर कोई मुझे चिंता करता है और दूसरे के द्वार पर नहीं जाते हैं, घर पर नहीं जाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए, तो वहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि तथापि हो ना चाहे लय मोर दासे, मोर सुदर्शन चक्र राखे मोर दास, महाप्रलय जार नहीं को विनाश। अगर कोई व्यक्ति जय मोरे चिंते नहीं जाए कारो दारे, अपने आसिया सर्वसिद्धि मिले तारे। अगर कोई मेरी चिंता करता है और किसी के द्वार में जाते भी नहीं है तो अपने आसिया सर्वसिद्धि मिले तारे, सभी प्रकार की सिद्धि उसके अंदर आकर अपने आप से मिल जाते हैं। अगर कोई मेरी चिंता कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी चिंता कर रहे हैं और ऊपर से कुछ भिक्षा करने के लिए दूसरे के द्वार में जा भी नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, सर्वसिद्धि मिले तारे, सभी प्रकार की सिद्धि उसके अंदर प्रवेश कर जाती है अपने आप से। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें अगर सुखी जीवन यापन करना है तो हमें भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के सुख में ही निर्भर करते हैं संसार का सुख। इसलिए हमें भगवान को सुख कैसे प्राप्त हो इसकी चिंता करनी चाहिए। हम किसके लिए काट रहे हैं वो पहले देखना चाहिए। कि किस प्रकार से हम भगवान के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे, किस प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट रखें, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर पाएँ, इसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम जितना मग्न रहेंगे उनकी सेवा में,
भगवान उतना ही हमें कृपा प्रदान करेंगे और भगवान की कृपा से हमें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। एकमात्र सिर्फ भगवान को अगर हम क्या करें, अनन्य भाव से अगर चिंता करें, हमारे हृदय का जो प्रेम है वो भगवान के साथ आदान प्रदान करें, तो भगवान हमें उनके छातियों में स्थान प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान के चिंता में मग्न रहना। कोई भी कार्य हम क्यों न करें, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, मध्यस्थ केंद्र बिंदु बनाकर हमें वो कार्य को करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता अर्जन कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हैं। इस प्रेम को हम किस प्रकार से प्रदान करें भगवान को, इसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और एक बहुत ही सहज सरल और सीधा पथ देकर गए, और वह है भगवान के नामों का जप और कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द का जप और कीर्तन अगर हम मग्न होकर करते हैं तो भगवान निश्चय ही हमें कृपा प्रदान करेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है हमारी इस प्रेम को भगवान के साथ आदान प्रदान करें, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करें और उनको संतुष्ट करने का कोशिश करें। तो चलिए हम लोग श्रीवास ठाकुर की इस कहानी को हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।